तो कैसे आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी प्रिपेयर्ड बाय मेघा शर्मा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द ऑल चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी। इसमें आपको जो भी आप पढ़ोगे पक्का कह रही हूँ 3 से 5 नंबर में 101% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, फेल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर्स की लिस्ट में आप इजीली आ जाओगे, तो आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। कुछ आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बताऊंगी, बल्कि जो उसके साथ साथ बिल्कुल एग्जैक्टली टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमेशा रिपीटेड होता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस, उसकी इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी लास्ट जो 25 में एग्जाम हुए थे उसमें केमिस्ट्री के एग्जाम में भी आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो पूछी गई थी। ठीक है, क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल के साथ साथ फैक्टर्स। अब यहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ एक और एक्स्ट्रा क्या है कि आपको क्या है, इवेंट्स भी इसके पढ़ने हैं। ठीक है, जो 3 इवेंट हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए उससे आगे देखिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा वर्सेस ह्यूमंस, ये लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन इन अमीबा लिखा हुआ है, डेट मीन्स क्या है बेटा कि आपको अमीबा का जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको विद डायग्राम, इस तरीके से जो डायग्राम होता है उसके बारे में भी पूरी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात आती है कि ह्यूमंस के अंदर जो आपको पढ़ना है वो पूरा आपको डाइजेशन प्रोसेस पढ़नी है। उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए कि जो आपको स्टमक पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले आप माउथ पढ़ेंगे, माउथ में जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, स्टमक में जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का तो क्वेश्चन मैं पहले बता भी चुकी हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका रोल, वहाँ पर उसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि वहाँ आपको पैनक्रियाज, इसके साथ साथ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो लिवर का फंक्शन है, वो भी आपको प्रॉपरली याद कर लेना है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन ये चल रहा है कि भैया अगर बाइल डक्ट नहीं है तो डाइजेशन कैसे होगा, या बाइल डक्ट के पास कोई भी ऐसा बाइल जूस के पास क्या है ऐसा जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई पर्टिकुलर एंजाइम तो नहीं है, फिर वो कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। डबल सर्कुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये जो है वो आपके लास्ट एग्जाम में भी आया था, डायग्राम के थ्रू इसकी प्रोसेस को पूछा जाता है। ठीक है, वहीं एक टॉपिक और रह गया डाइजेशन से। अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन से आपको पढ़ना है कि जो आपकी एनाल स्पिंचर मसल होती है, ठीक है, एनाल स्पिंचर और द एज वेल एज आप उसको कह सकते हैं चलो ये कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एनाल स्पिंचर का आप जब सुनते हैं, एनाल स्पिंचर में आप पढ़ रहे होते हैं कि भैया एनाल स्पिंचर कहाँ पर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ एक और स्पिंचर मसल जिसे आप पायरोलिक स्पिंचर मसल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। पायरोलिक स्पिंचर स्टमक के ऊपर प्रेजेंट रहती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में है। एनाल स्पिंचर एट द एनस प्रेजेंट रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। उसके बाद आपको ब्लड के कंपोनेंट्स आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब पढ़ने, उनके फंक्शन पढ़ने, प्लाज्मा क्या होता है ये पढ़ने, प्लेटलेट्स का रोल क्या होना है। फिर आ जाइए ब्रीथिंग वाले टॉपिक पर। ब्रीथिंग आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होती है, रिब्स की मूवमेंट, डायफ्राम का फ्लैटन होता है क्या होता है। ठीक है, वहीं आपको एल्वोलाई का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको इसका पाथवे भी पढ़ लेना है। ठीक है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। फिर बात आती है कि भैया आपको आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस। तो आपकी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करने की बिल्कुल भी आप ना सोचें। ठीक है, चलिए भैया अब नेक्स्ट आता है आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें आप पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, उसका पाथवे। ठीक है, उसके बाद ब्रेन के पार्ट और फंक्शंस। ब्रेन के पार्ट में आप बिल्कुल पढ़ेंगे भैया जो आपके तीनों ब्रेन, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में आप सेरेब्रम का काम, पॉइंट ऑफ हंगर एसोसिएशन होता है, स्टोर
इंफॉर्मेशन, मेमोरी, ये सब पूरा एग्जैक्टली पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ आपका मिड ब्रेन सिर्फ थोड़ा सा काम करता है, ठीक है, पीपल के डायलेशन में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है सेरेबेलम, सेरेबेलम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे कि भैया वो आपके ऐसे एक्शंस इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है जैसे कि बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को बना करके रखता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। वहीं आप आगे पहुंच जाइए प्लांट हार्मोन्स को लेकर के। प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ उसके हार्मोन्स के थ्रू उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या स्टिमुलस में, जो भी आप कह सकते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। वहीं आप देखिए बेटा, आप जब पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पैनक्रियाटिक ग्लैंड मच मोर इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको वेरियो टेस्टिस मीन्स गोनेड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि इन्हीं से हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर नर्वस टिश्यू और हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल में आप क्या बताएंगे, फीडबैक मैकेनिज्म, और ये सारे जो थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल मैंने बताए हैं। नर्वस टिश्यू में आपको साइनेप्स क्या हो गया, इम्पल्स क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो गया, नर्वस टिश्यू का पूरा प्रॉपरली डायग्राम वो आपको ढंग से बना लेना है, लर्न कर लेना है, और क्वेश्चन भी आएगा, केस स्टडी भी आ सकती है इसके बेस पर। उधर सुनिए, रिसेप्टर्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये जो गस्टेटरी ये होते हैं, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है, तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, मुसा का जिसे आपने पढ़ा, ये कौन सा होता है, टच मी नॉट प्लांट होता है। फिर उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जांपल है पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो। फिर बात आई आपकी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर जो है उसमें आपको रिपीटेड टॉपिक पढ़ने हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी होता है लेशमेनिया अमीबा में। मल्टीपल फिजन की अगर आप बात करें तो मल्टीपल फिजन जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम में होता है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। ये आपको ढंग से याद कर लेना विद द डायग्राम, कि डायग्राम आ गया एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया। फिर स्पोर फॉर्मेशन, उसका डायग्राम। ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लीफ से ग्रो हो रहा है वो, ठीक है। टिश्यू कल्चर इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लास्ट में देख सकते हैं आप कि मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वहाँ पर मेंशन कर दिया है। पॉलिनेशन में आप देखेंगे कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में इम्पोर्टेंट है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस और सर्विक्स जो बर्थ कैनाल फॉर्म करते हैं। यूटरस में इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और ओवरी जो होती है वो ओवा को रिलीज करती है, एग को रिलीज करती है, आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस बेस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इम्प्लांटेशन होता है, दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। अगर मैं वहीं पर बात करूं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दैट मीन्स वो क्या है कि जो आपका एग रिलीज हुआ था वो एज अ ब्लड और म्यूकस जो आपके एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है उस एग को इम्प्लांट करने के लिए, वो और उस एग जो होते हैं वहाँ से रिलीज हो जाते हैं वेजाइना से एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। नेक्स्ट बात आती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कब बनेगा, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्लेसेंटा फॉर्म होता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि वो एम्ब्रियो और यूट्रस की वॉल से कनेक्ट रहता है, जो कि बीच का एक मीडिएटर बनता है। मदर से फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्टेज का रिमूवल कराता है, एक्सक्रीशन कराता है, एज वेल एज गैसेस का एक्सचेंज भी वो कराता है, ठीक है। वहीं पॉलिनेशन, क्रॉस प्लांट्स में आपने पढ़ना है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कौन से होते हैं। आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिया होगा, उसमें आपको मेंशन करना है कि क्रॉस है या सेल्फ है। दूसरी बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में लास्ट में पोर्शन दिया होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसमें आपको बैक्टीरियल और वायरल डिजीज ये आपको पढ़ लेनी है। उसके साथ साथ जैसे बैक्टीरियल में आता है सिफिलिस, गोनोरिया ये आ गया, वॉट्स वायरल में आता है, ठीक है। एड्स जो हो गया वो वायरल में आता है, हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज के अंदर आता है, ये आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि कॉन्डम हो गया, बैरियर मेथड्स के अंदर आता है। दूसरा सर्जिकल मेथड्स हो गए, वेसिक्टॉमी, ट्यूबिक्टॉमी आते हैं। थर्ड बात आती है कि जो आपके केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स के अंदर आता है वो क्या था, स्पर्मिसाइड्स, जेलीज होती हैं, ठीक है, ये सारा, और ओरल पिल्स वगैरह।
ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है। वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, कि उसमें आप ये पढ़ते हैं कि जो फीटस होता है उसके सेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पर ओनली मेल रिस्पॉन्स रहता है। ये आगे भी आप पढ़ेंगे जो हेरिडिटी वाला चैप्टर आता है उसमें। चलिए तो आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर पर, हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन। हेरिडिटी और एवोल्यूशन में मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहला आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आना ही आना है, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मतलब उसमें एक ही कैरेक्टर लिया गया है, एक ही कैरेक्टर उसने हाइट का चूज करा था। उसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, उसके बेस पर उसने डोमिनेंट और रिसेसिव बताया है। रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये आप बताएंगे। इसके साथ ट्रेस्ट और जीन का रेगुलेशन, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी के भी अंदर हम बात करें कि ट्रेट्स जो होते हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है उसके पीछे, गैमेट फॉर्मेशन हुआ या आपका जीन जो है वो किस तरीके से रेगुलेट हुआ, उसका आंसर थोड़ा सा सटीक फ्लो चार्ट में लिखना बेटा। डीएनए होता है, डीएनए स्पेशल प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन आपके एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एंजाइम बनने के बाद आपका जीन जो है वो रेगुलेट होता है, मतलब वो एक्सप्रेशन शो करता है अपना। उसके बाद जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो में डिफरेंस होने चाहिए। हाँ, ट्रेट्स को लेकर के एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफरेंशिएट में आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे, जैसे मेल का गैमेट जो होता है स्पर्म, उसके पास एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें आप सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बजाय बाकी जो सारे होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल के पास क्या है, एक जैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मेल के पास अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फीटस के सेक्स के लिए। सेकंड बात आती है, हाँ बता दिया ये क्वेश्चन, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में। नाउ द लास्ट चैप्टर, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब वो अवर इन्वायरमेंट के नाम से आ रहा है। देखिए इसमें आपको पढ़ना है फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ ऑफ एनर्जी मस्ट इम्पॉर्टेंट, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, उसका डिप्लेशन या ओजोन लेयर से जो भी आपको डिजीज कॉज होती है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट बात आती है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पे। उसमें आपको जैसे पेपर कप हो गया, सॉइल हो गया, कुल्हड़ कैसे बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव हैं, पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में चैप्टर में, तो आप इकोसिस्टम में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है। नेचुरल में अगर आप बात करो कि पॉन्ड को आप क्यों क्लीन नहीं करते, एक्वेरियम को आप करते हैं, देयर इज़ द वन रीज़न ओनली दैट कि एक डिकम्पोजर जो होते हैं वो आपके एक्वेरियम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे विल प्रेजेंट ओनली ऑन द। तो आप क्या करते हैं कि ओनली ऑन एक्वेरियम को क्लीन करते हैं, पॉन्ड्स को नहीं करते हैं। इसके साथ आपका जो टॉपिक है अवर इन्वायरमेंट में, वो एक ये भी आ रहा है बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, फूड चेन, फूड वेब का डिफरेंस आपको मस्ट पढ़ना है। ठीक है, हेरिडिटी में टॉपिक्स हो गए, इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, और यहाँ पर लाइफ प्रोसेस में एक और रह गया, नेफ्रॉन जो होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन सबसे फर्स्ट में बात करती हूँ, तो सबसे पहला होता है उसका फिल्ट्रेशन लिखा हो या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा हो। सेकंड होता है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। आपको डायग्राम बिल्कुल पढ़ लेना है, डायग्राम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम है नेफ्रॉन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, दूसरा अमीबा का, तीसरा फोटोसिंथेसिस में जो लीफ वाला होता है, ठीक है, जिसमें लीफ का क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हुआ है। एक्टिविटीज़ इनकी पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स। ठीक है, KOH का रोल क्या होता है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी एक्टिविटीज़ का पूरा एक डेटा प्रोवाइड करके उनका रिजल्ट क्या होता है, कौन कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस में क्या पूछा गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है समझ में आया हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता लगे हों इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट डाउन करें कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट। थैंक यू सो मच।